Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, swing master सोहेल तनवीर, and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show, Rohan Nadeem, with special guest Zainab Abbas. ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ Rohan Nadeem and today of course is a very special episode. We're joined by a very special guest. I will reveal who that is just in a short while. Match number 8 of the HBL PSL Season 10 just wrapped up in Karachi. The home team Karachi Kings beating Quetta Gladiators by 56 runs. A win that they needed बैडली। उसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, अपना पोस्ट मैच एनालिसिस अपने हम जो हमारा अंदाज़ है उसी में करेंगे। एंड बिफोर वी डू दैट क्विकली अपने वंडरफुल पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस, द फास्टेस्ट एवर, शोएब अख्तर हैज़ जॉइंड अस बैक इन द स्टूडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन शोएब। उनके साथ जी मौजूद हैं द क्विक, द शार्प, द काम सोहेल तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, वेलकम बैक टू द डगआउट, ग्रेट टू हैव यू। और उनके साथ बैठे हैं जी फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Great to have you back in the dugout. And now revealing our special guest for tonight's show, ace broadcaster, the face of PSL as we know her, and of course one of the voices that we all love when we're watching Pakistan cricket or sports anywhere in the world. It is Zainab Abbas joining us. Zainab, welcome to the dugout. Thank you so much. What a Rohan. pleasure to have you. पहले तो ये बताएं कि how are you feeling? It's the 10th season of the PSL and you know, mashallah, you've done such a brilliant job hosting this franchise league all across 10 years, and it must feel very special being the face of PSL. Honestly, like I feel like बड़े हो गए हम PSL के साथ. You know, like when I started, Yeah. I sometimes look back at my pictures back then, तो लग रहा होता है कि अच्छा, you know, बाल भी different लग रहे थे, शक्ल भी different लग रही थी, अंदाज भी थोड़ा different था. So it's great because I think PSL is something which is our own product. And चाहे जो भी हो, I'm sure उसमें there's a lot of room for improvement, लेकिन overall हमारा अपना product है, something that we own, something that we love. और मतलब वो वाला सीन नहीं है ना, हारने वाला सीन नहीं है, तो इसलिए वो बड़ी तसल्ली है। Yeah, I think रमीज राजा ने भी कहा था in the first match कि PSL देखने का मजा है क्योंकि पाकिस्तान हार नहीं सकता क्योंकि हम थक गए पाकिस्तान को हारता हुआ देख के। बट हम आज इतनी डिसअपॉइंटिंग बातें नहीं करेंगे, तो मैच पोस्ट मैच आई थिंक शुरू करते हैं। शोएब, आप ही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कराची किंग्स के बारे में हमने लास्ट मैच में कहा था जीतना ज़रूरी है, होम क्राउड के सामने जीतना ज़रूरी है, और क्योंकि इतने ज़बरदस्त प्राइजेस भी मिलते हैं कराची किंग्स के मैच विनर्स को। क्या थे प्राइसेस? जेम्स विंस को जी हेयर ड्रायर मिला था फ्रॉम द टीम, हसन अली गॉट अ हेयर ट्रिमर। आई डोंट नो आज के प्लेयर ऑफ द मैच को क्या मिला है। जूसर मशीन नहीं? आई डोंट नो। तीनों में से वैसे जूसर मशीन जो है ना वो प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट को फायदेमंद तो होगी, जूस से पी लेंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये प्राइस मतलब ये किस थॉट आउट प्रोसेस है मेरे ख्याल में? ये स्पॉन्सर है जी, अच्छा, तो पार्ट ऑफ देयर है, बट क्या कौन इट्स स्पॉन्सर? ये तो एंटरटेनिंग पाकिस्तान टू का वॉच। स्पॉन्सर है। कैन नॉट नेम द स्पॉन्सर ऑन दिस शो, बट एनीवेज अभी रिवील कराची किंग्स आ जाते। कराची किंग्स यार देखो, वो सना ने मेरे ख्याल में हफ्ता पहले कह दिया था आप मीर हमजा को खिला लें, हसन अली इज अ ग्रेट रन, आई मीन 3 for 27 अगेन। मिसिंग थे आपके नबी मिसिंग थे आपके, और नबी को इनकी पुरजोर ख्वाहिश पे खिलाया गया। 2 विकेटें ली उन्होंने। आमिर जमाल जो मिसिंग थे, जो सना ने कहा था आपको, क्योंकि हम अक्रॉस द फॉर्मेट भी काम कर रहे होते हैं, गठे मैं सना, तो हमने रन डाउन पहले ही कर लिया था, तो तीनों पे हम मुत्तफिक थे। और फाइनली कराची को हम ये बताने में कामयाब हो चुके हैं कि देखें यार, अगर टीम मैनेजमेंट आपकी समझ नहीं रही तो आप हम दोनों को हायर कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको 2 मैचेस के बाद समझ आएगा तीनों को खिलाना है तो तीनों खेलें और आज मैच का रिजल्ट देख लें। शुक्र है कि आ गया उनको समझ। और बैटिंग में भी वो ऐड ऑन कर गए हैं नबी, जो आपको
एक मिसिंग एज था और एक ऑलराउंडर आपका मिसिंग था. बट अगेन यू नो गुड टू सी दैट यू नो क्राउड इज़ नॉट हमंगस, बट उनके एक्टर सारे आगे थे, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी. तो वो खुश थे, हाँ, सलमान भाई खुश थे. तो दैट इज़ अ गुड स्टोरी. आई थिंक द कराची विनिंग इन द कराची आई थिंक इज़ गोना हेल्प द क्राउड कम बैक टू द ग्राउंड. रियली यू थिंक सो कि ये हेल्प करेगा? या उन्होंने आप पे खंग लगी गल करके समझ जाओ. जिस तरह या बोला है मुझे so लगे. बट सुहेल अगेन आपका आई वांट टू हैव योर वर्ड ऑन एक तो द चेंजेस जो फाइनली उन्होंने किए और फिर हाँ जी, उनको हाँ जी. उनका फायदा भी हुआ. नबी का स्पेल एक्सेप्शनल था आज. देखिए टीम कॉम्बिनेशन ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा. नबी क्योंकि उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर स्पेशली वहाँ पे एक पावर हिटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी. आज भी नबी ने बैटिंग में भी ऐड ऑन किया 18 रन्स, पावर प्ले अच्छा खेले और फिर उन्होंने फिनिश अच्छा किया. मिडल में कराची भी फंस गया था. कोयटा बोल्ड वेल इन मिडल ओवर्स, बट आखिरी के जो वो 4-5 ओवरों में दे स्कोर्ड अबाउट 50 रन्स, तो उसने एक मोमेंटम उनको दे दिया गोइंग इनटू बॉलिंग. तो आई थिंक कि आज जो अभी उनकी अवेलेबल 15 प्लेयर्स हैं उसमें से ये कम्बिनेशन जो हम थ्रू आउट वी बिन टॉकिंग अबाउट इट कि ये होना चाहिए. और मीर हमज़ा को लेके आए, उसने आते ही इम्पैक्ट क्रिएट किया. और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो मैं शुरू दिन से बात करता आ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में एज ए इंडिविजुअल आपका अपना प्लान होना बहुत ज़रूरी है. और वो देखें कि वो ही वॉज नॉट सिटिंग आउट और नॉट डूइंग एनीथिंग. वो जब आया मैच में तो वो एक प्लान के साथ आया कि मैंने फिन एलन को बॉलिंग करनी है तो मैंने कैसे करनी है, हाउ आई एम गोना गो अबाउट इट. उन्होंने लॉन्ग ऑन पीछे लिया, उन्होंने एक इन स्विंग किया, एक आउट स्विंग किया, then he bowled a slow one and he got him out where he wanted him to hit him. तो वही लॉन्ग ऑन पे कैच हुआ. तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और यही मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे करंट खेल रहे हैं ये देख रहे हैं कि आप अपना प्लान करके आया करें. येस देयर इज़ अ टीम प्लान, बट एज ए इंडिविजुअल वेदर यू आर बैटर और यू बॉलर यू मस्ट ब्रिंग योर ओन प्लान. क्योंकि आपको और जितना क्विकली आप अडॉप्ट करते हैं ना सिचुएशन और कंडीशन को उतने ही आप सक्सेसफुल होते हैं. तो आई थिंक कि कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से दे प्लेड अ वंडरफुल गेम, बट कोयटा की अगर आप बात करें तो दे लुक टोटली ऑफ कलर एज ए टीम. मैं अगर कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसको आप पॉइंट आउट करके कहेंगे यार कि उन्होंने चिप इन किया. पूरी बैटिंग लाइन आपको देख लें, देयर वाज नथिंग रॉन्ग. अगर आमिर येस ही कैन बैट, बट अगर वो 9वें-10वें नंबर पे आके 30 और रन्स कर सकते हैं तो बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप क्यों नहीं कर सकती. सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. A lot of gaps in Quetta's overall game play, उस पर भी हम अभी बात करेंगे. But सना फॉरेन पिक्स इस साल अभी तक जितना हमने देखा है they seem to be doing really well for some teams. जेम्स विंस का सेकंड प्लेयर ऑफ द मैच है, तो 70 ऑफ 47 जिसमें 6 4s शामिल थे. योर थॉट्स ऑन हिम एज अ पिक फॉर कराची किंग्स? आई थिंक ऑब्वियसली 3 मैचेस में उन्होंने 2 प्लेयर ऑफ द मैच. ओवरऑल बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बट मेरे ख्याल से वो सऊद शकील से जो रन आउट मिस हुआ है दैट वाज वेरी really did cost them later on in the game, but थोड़ा सा अब एक कैच बाद में भी छूटा था वो भी. जो नबी ने रन्स किए ना वो भी अगर आप ऐड करें, अगर वहाँ पे वो नबी का कैच हो जाता तो ये जो एंड पे रन्स ऐड हुए हैं वो मे बी दे वर चेजिंग 150. और उसके बरक्स आपका जो प्लेयर ऑफ द मैच था हसन नवाज, उसका क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है खुशदिल ने स्लिप में. Absolutely. तो फील्डिंग प्लेज अ ह्यूज रोल. क्या याद करा दिया, बेचारी बात करना चाह रही थी. मैं एक्चुअली भूली हुई थी कि वो मेरे एमवीपी थे. खैर कोई नहीं. अब ज़ैनब क्योंकि हम क्वेटा की बात कर रहे हैं, यू हैव स्पेंट ऑल दीज इयर्स यू नो, अब उस आपका जो POV है वो शायद ही किसी और का है in terms of like how the franchises have evolved all these years. Your thoughts on Quetta Gladiators and how they seem to be doing in this season? उनके सरफराज अहमद अब नहीं है उनकी लीडरशिप रोल में. आपका क्या लगता है कि Quetta Gladiators इस सीज़न कहाँ तक जाएंगे? देखिए, एक तो ऑब्वियसली जो चीज़ चेंज हुई है विच इज़ द लीडरशिप. पहले सरफराज अहमद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज द कैप्टन. अब उन्होंने चेंज करके साउद शकील को लाए हैं. टॉप ऑर्डर देखा जाए तो दे हैव समबडी लाइक फिन एलन. उन्होंने शुरू में जो एक इनिंग्स भी खेली थी PSL के शुरू में, सो ही इज़ एन एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर हिटर और वो उनको वो रन्स दे सकते हैं. लेकिन अगर आप आज की बात करें ना इन पर्टिकुलर, तो 119 टोटल रन्स हैं. बीच में आपके पास है फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे और साथ हो गए हसन नवाज़ और ख्वाजा नाफे रिलेटिवली आई वुड से यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड. सो ये आ जाता है उनका इनएक्सपीरियंस उनकी बैटिंग में. आप बाकी टीम्स को कंपेयर करें ना, आप देखें कराची को देख लें, उनके पास क्या है, टिम साइफर्ट हैं, उनके पास जेम्स विंस हैं,
ان کے پاس you know they have so many other options. Warner at the top, Warner even ہے. though ابھی تک انہوں نے کچھ اتنا نہیں خاص but experience تو ہے نا ان کے پاس. So I find that there's a little bit of inexperience at the top for them. And they just haven't been able to click as a team. محمد عامر کو آج آخری اوور میں وہ جو 2 چھکے بھی پڑے تھے when he was bowling. So that for me has been the main thing کہ ان کے پاس ابھی تک وہ جو ایک solid middle order ہے نا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. فہیم اشرف نے بھی 3 بنائے 12 بالز میں, شون ایبٹ کے 3 تھے, تو آپ کے سامنے ہی ہے, the numbers are in front of you. So I feel that they just haven't been able to click as a side, and that's the response that they had for 175. But it's on the contrary, if you look at Karachi, آج جو میں point out کرنا چاہتی ہوں, حسن علی کا جو فارم نا ان کے لیے, that has been the game changer. حسن علی was somebody جس کو ٹیم میں لایا گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی جو پہلے پرفارمنس تھی, he wasn't like at his peak, and obviously ٹریڈ کر کے ان کو لایا گیا لیکن وہ اپنی پیک پہ تو نہیں تھے. لیکن آپ دیکھیں, and Shoaib can talk better about it, he is bowling with rhythm, he's got his pace up. ایک انہوں نے جب باؤنسر سے جو آؤٹ کیا تھا, پھر اس کے علاوہ ان کو موومنٹ مل رہی ہے. So for me his form for Karachi is a game changer. But the question is کہ Shoaib, is Hassan going to be enough for Karachi Kings later on in the tournament? For now, if he stays fit enough, then Yeah. he looks fit because उसकी fitness का बहुत बड़ा role है. अगर if he carry himself through the run up, Yeah. then उसका action और उसका seam swing इतना अच्छा पड़ता है कि जिससे उसको कोई problem नहीं होती. I think he's a very lively character at the same time. Yeah. He is someone that you like to have in the dressing room. And he is a PSL success story as well, so we like seeing him in form. when he's Yeah, bowling. 100%. I believe that. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसने अभी लेटली इस खासकर इस ये 3 मैचेस जो हमने देखे हैं, he's been doing well with the new ball. आप अगर देखें तो हसन अली, if you ask me, he was renowned for his reverse swing, first change आते हैं. हाँ, reverse swing. But what he has learned over the years कि आप उसने नया बॉल करना, और जब तक आप नया बॉल, ये देखें ये कितना खूबसूरत आउट स्विंग, जगह अच्छी पे कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे कर रहे हैं, देन ही इज़ यूजिंग हिज स्पेस. तो मेरे ख्याल में सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है, क्योंकि मैं खुद नए बॉल का शायद बॉलर हूँ, तो मुझे जो नए बॉल के बॉलर अच्छा कर रहे होते हैं तो आई फील गुड. तो मुझे इसलिए मैं मीर हमज़ा की बार बात करता था. तो आई थिंक हसन अली, येस, इज़ अ की मेंबर नाउ, स्पेशली विद हिज फॉर्म. आई होप ही कैरीज इट ऑन फॉर कराची. एंड हमारे लिए तो इट्स दे ऑल सेम. पाकिस्तान के लिए अगर ये अच्छा करेंगे, आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें खुशी होगी. सो आई एम लुकिंग इन अ लार्जर पिक्चर के हसन अली इफ़ ही कीप डूइंग लाइक दिस. उस दिन भी आपने सवाल किया था कि वेदर ही वुड बी इनफ गुड इनफ टू बी इन पाकिस्तान टीम अगेन. इफ आई फर्म बिलीव अगर वो करता रहे तो व्हाई नॉट. Why not? Sana, same question I think to you कि अभी इनका रिदम इस तरह का चल रहा है हसन का, एंड एक्सपीरियंस इज समथिंग जो कि किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ज़रूरत होती है. हसन अली का अभी आफ्टर इफ़ ही परफॉर्म्स द सेम वे दैट ही इज़ करंटली डूइंग, व्हाट इज़ हिज फ्यूचर नाउ एज Pakistan विद team. रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान टीम? आप पाकिस्तान खिलाना चाहती हूँ. मैं तो पूछ रही हूँ एक्सपर्ट्स के आप देखिए मेरे नज़दीक अभी ऑब्वियसली 3 मैचेस हुए हैं, लेकिन हसन अली की मैं हमेशा जो बात करती हूँ, आई लव हिज एटीट्यूड. एटीट्यूड कंटेजियस होता है. अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो इतना अपबीट है, हार नहीं मान रहा, तगड़ा होके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको देख के 2 लोग और 3 लोग और करते करते टीम का एनवायरनमेंट उठ जाता है. तो हसन अली उन प्लेयर्स में से है. तो मुझे एज ए प्लेयर हमेशा से हसन अली बहुत पसंद है, और जिस तरह की उनकी फॉर्म इस वक्त चल रही है, वाई नॉट. कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. मेरा ज़ाती ख्याल ये है, एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एज शुड नेवर बी अ फैक्टर. आपका ये होना चाहिए कि अगर वो परफॉर्म करें, वो डिलीवर करें, और आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, सो दे शुड डेफिनेटली बी इन द पाकिस्तान टीम, वो जो भी हो. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. क्वेटा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुझे आई डोंट नो मार्क चैपमैन अभी तक वापस आए हैं कि नहीं आए, बट दोनों को अब नहीं खिलाते. जो ज़ैनब बात की थी मिडिल ऑर्डर की, तो एकदम से मिडिल ऑर्डर खाली एक बहुत बड़ा void है जो तो कि एक पता बहुत नहीं. सी चेंजेस ख्वाजा नाफे को लेके आए, तो बहुत सी चेंजेस एक साथ कर दी. And क्वेटा Riley ने. Rousseau, जो एक one of the veterans of PSL, he also seems to be a bit off color जितना अभी हमने देखा है. But let's see आगे वाले मैचेस में कैसे वो काउंटर करते हैं. But
A question for you, Shoaib. You have one of the most iconic celebrations in history of sport, I think, not just cricket. How do you rate Hassan Ali's celebration? Better than mine. Really? Not really. आई थिंक जब आउट करते हैं ना दिल से खुशी निकलती है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बॉल अगर विकेट पे लगता है, जो आवाज़ आती है और जो बूथी नज़र आती है बैट्समैन की, उसके बाद बंदा कहता है वो निकल ही जाए बाहर. बिकॉज बैट्समैन अच्छा नहीं लगता मुझे. उसको देखते हुए मुझे अजीब सा खौफ आना शुरू हो जाता है, मुझे अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है. बट जब बॉल विकेट पे लगता था तो बस फिर गया काम. फिर आप भागते जाओ, उड़ते जाओ. मेरा वैसे भी था कि मुझे F-16 जहाज़ बहुत पसंद है, मैं वो बनने की कोशिश करता था, बचपन में कॉपी करता था. और आई थिंक सेलिब्रेशंस आर गुड, बट वो क्राफ्टेड नहीं होनी चाहिए. अच्छा. नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल लगे. ये बाय द वे एक मूवी से ओरिजिनेट हुई है हसन की सेलिब्रेशन. क्या? अजय देवगन की एक मूवी थी दिल जले. अब मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा क्या सीन था, बट ही सेड कि मैंने उस मूवी का कोई सीन था जिसमें वो जनरेटर फटता था या कोई ब्लास्ट होता था, तो वहां से ही डिराइव्ड इट फ्रॉम दैट सेलिब्रेशन वाज आई मीन इट्स रियली गुड. Yeah. बट अब वो थक गया है, अब करते हैं तो जोर लगता है. अपनी 10 साल के अब करीब evolve के बाद कर लेना चाहिए. 10 ईयर के बाद ना वो पहले बाजू खोलते थे और बांध के खड़ा है. बस ठीक है. सोहेल, आपका क्या टेक है सेलिब्रेशंस पे? आपकी क्या होती थी? आई थिंक Natural. तुम्हारी क्या सेलिब्रेशन? मेरी थी नहीं. आई मीन मुझे नहीं याद. मैंने एक दफ़ा वो याद है सचिन ने 3-4 चौके मुझे मार दिए थे, तो उसके बाद मैंने 3-4 दफ़ा कोई यूँ मोहम्मद इरफान बन के यूँ किया था. बट दैट आई मीन उसके अलावा मुझे नहीं याद. तुम्हारी नेचुरल सेलिब्रेशन बन गई थी, पता कैसे? अनफिट हो गए ये वाली. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਾਲ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਰਿਮਾइंड मी दैट. So basically ये हुआ है कि ਦੱਸੋ ਹੁਣ. ये अनफिट हो गया, इसका हिप जॉइंट टूटा हुआ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡਾ ਸੀ ਪਾਇਨ. घुटना भी था, ये नहीं सिर्फ इसका गोडा सी. ग्लूट भी था. हाँ, और मैं भी खोल के दसांगा. ग्लूट भी फंसा हुआ है कि घुटना टूटा हुआ पेड़ा है, चलने मेरे शुरू दोनों टूटे हुए हैं. इसका कुछ काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से कोच बकार भाई. ये और सुनो ना, टोटल दिन की 100 स्प्रिंट लगानी है. नहीं पहले वो शुरू कजाफी स्टेडियम तो करो ना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे देखो थे. लंबा हो जाएगा प्रोग्राम. आज वो सुना दियो ना, न्यूजीलैंड उस दिन सुनाया थी. सुनाए टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है. हाँ, तो वो हमें लगवाते थे स्प्रिंटें तकरीबन. अब पता है कि सोहेल अनफिट है, मैं अनफिट हूँ. अब मेरा एक खब्बा घुटना खराब है, इसका दायां खराब है. अब वो ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे आ रहा हूँ, दोनों ऐसे आ रहे हैं. अब हमें कौन कह सकता तुम दही लेके आओ, हम वापसी में लस्सी ना बना दें दोनों मिलकर. सर बात ये है कि ना इससे भागा जा रहा है ना इससे भागा. 2 आखिर में लड़के आ रहे हैं, उन पर शोर मचाई जा रहे हैं, कम ऑन जल्दी आओगे. मैं क्या करें इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम. बहरहाल आई थिंक दैट वाज द आई मीन सोहेल उसके बाद बिल्कुल सीधा आया था टीम में. अब बिल्कुल ऐसे हो गया. अब बिल्कुल ऐसे सलाम करके नहीं है उन्हें नहीं. और इन स्विंग सिखण दे चक्कर ही ना मैं इंज हो गया था. इन स्विंग भी चक्कर में, और थोड़ा सा तुम्हारा ना बॉलिंग फिटनेस के मसले भी बहुत रहे हैं. सोहेल आप बहुत जूनियर हो, मुझे पता है आपकी तकलीफें कहाँ थी. तो करते करते ना सब सोहेल को सलाम भी दिल में करते. तो तकलीफ नहीं थी. नहीं कुछ भी नहीं. सोहेल को जब सलाम करो, सोहेल को आप सलाम भी करो, टेढ़ा ही सलाम करता है. जी भाई सलाम, हाथ भी नहीं उठता पूरा. बॉलिंग करे थका हुआ है. पक्का चला. But you know, it's a not natural thing to do. Fast bowling, वो आमिर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था यार एबनॉर्मल चीज़ है. ये एबनॉर्मलिटी जो है ना जी, आपको एग्जैक्ट के बाद चलती है 30 के बाद. जब आप मंजी से बाहर निकलते हैं, आप मंजी से उठने की कोशिश करते हैं ना, आप कहते हैं ओ ये वो टेस्ट मैच आए ये वो वाला स्पेल, वो प्रॉपर निकलते हैं गिडे गुड गिटों से दरमियान वो आपको निकलते हैं. तो आप टाइम पे घुटने रिप्लेस करवा लें. अगर आपके बच्चे, आपने शादी करनी है, बच्चों से खेलना है, तो मेरा यही आइडिया था कि मैं इस पर घुटने रिप्लेस कराऊंगा ताकि मैं गाली के पीछे भाग जाऊँ. बहरहाल it was fun, but it's not a normal thing to do. I swear, you punish yourself a lot. Wow, Little. that's quite a story. सना, अब मैं आपसे भी, आपका भी मैं जानना चाहूँगी, कभी आपने कोई ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश की है कोई सेलिब्रेशन, और मे बी एज अ कैप्टन यू हैव ट्राइड टू स्टॉप समबडी फ्रॉम सेलिब्रेटिंग टू एक्साइटेडली? नहीं, वो तो अक्सर ही होता था. एज ए कैप्टन तो आपको हर वक्त इनको इन ऑर्डर रखना पड़ता था, वो तो बात थी. बट हाँ, मैं सेलिब्रेट करती थी फुल. कैसे?
میں فسٹ پمپس کر کے بیٹر تک جا کے آئیکونک. وہ دکھائیں گے آپ کو, تصویریں پڑی ہے. تو ہاں مجھے مزہ آتا تھا سیلیبریٹ کر کے, کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ ڈے ان ڈے آؤٹ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا اپنے ملک کے لیے اوبویسلی سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ ہر وکٹ کے ساتھ قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کے. تو میں تو ہر مومنٹ کو سیلیبریٹ ضرور کرتی تھی. میرے تو اتنا کریٹ فالو کیا, میری تم نے سیلیبریشن کاپی نہیں کی؟ نہیں, میں فاسٹ بولر, میں نے صرف سال فاسٹ بولنگ کی, اس کے بعد میں انجرڈ ہو گئی تو اسپنر بن گئی. بیک اسٹریس فریکچر. سو اس کے بعد پھر وہ سیلیبریشن بنتی نہیں نا, اسپنر ٹیک آف کیسے کرے پھر. تو اگر فاسٹ بولر رہتی تو ضرور کاپی کرتی. نیچرل ہونا تو مزہ آتا ہے. کچھ بھی جو جیسے شعیب بھائی نے بات کی نا, انہوں سیریس نوٹ, نیچرل ہونی چاہیے. مطلب واٹ ایور یو فیل لائک. اچھی بات ہے ثنا نے جیسے کہا, obviously it's a hard work, آپ نیٹس میں کرتے ہو اینڈ دین bowling is not an easy job. And I think Lala کی also ایک celebration جو کہ بہت iconic میں count ہوتی ہے. وہ نیچرل تھی نا, نیچرل تھی. ہمارے ٹائم پہ جو ہے نا وہ نیچرلی ہوتی تھی. آج کل نا سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی وہ فیبریکیٹڈ اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا ویسے بھی نا, ہاں بتا کیا چیز ہے, چھڈو نہ ہو نا, نہیں یہی تو بتاؤ نا, پوچھ رہے ہیں. سیلیبریشن کی بات ہو رہی ہے کہ آلو چھولے کی تھوڑی ہو رہی سیلیبریشن. آئی مین سیلیبریشن ہی آتی ہے. نہیں آپ نے ویسے روحا یہ بات سچ ہے, لوگ سوچ کے آئے ہوتے ہیں سیلیبریشن. میں آؤٹ کر کے نا میں یہ کروں, وہ آئرن مین والی, اف یو ریممبر, وہ امید آصف کی. آج کل تو ابرار کی چل رہی ہے وہ جو. نہیں, آج اس نے کہا نہیں, آج اس نے کہا نہیں کروں گا, کچھ نہیں کہوں گا. ڈیوڈ وارنر کو کچھ نہیں کہوں گا آج اس نے کہا. نہیں, سیلیبریشن اٹ کمز فرام ود ان. جیسے شعیب نے کہا, مجھے ایک اتنی کیوٹ ویڈیو نظر آئی فاطمہ ثنا کی ابھی جب کوالیفائی ہونے کے بعد, اینڈ شی سیڈ کہ پلیئرز جو تھے دے وانٹیڈ ٹو سیلیبریٹ جیتنے کے بعد, بٹ میں ایز اے کیپٹن انہیں کہہ رہی تھی کہ ابھی رک جاؤ, ابھی مت کرو سیلیبریٹ, بیکاز obviously ابھی وہ اسٹیج نہیں ہے. لیکن دے ریئلی وانٹیڈ ٹو, تو پھر میں ان کو روک نہیں پائی, لیکن ایز اے کیپٹن میں ٹرائی کر رہی تھی کہ کنٹرول. نہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی شی ہیز بیکم سچ اے سکسیسفل کیپٹن, کہ وہ سمجھتی ہے اس چیز کو کہ ٹورنامنٹ ختم ہونے سے پہلے باقی ٹیم کے ریزلٹ, کیونکہ پاکستان ڈیفینیٹلی پچھلا میچ جیت کے کوالیفائی کر گیا تھا, صرف اس میچ میں جا کے انہوں نے سیلیبریٹ کیا. سو اس وجہ سے شی ہیز گاٹ اے ویری گڈ ہیڈ آن ہر شولڈرز. آئی تھنک میں اس کو اس لیے بہت اچھا ریٹ کرتی ہوں ایز اے کیپٹن مٹیریل بھی. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, جس مشکل چیزوں سے گزر کے وہ یہاں پر آئی ہے اور انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ کس وقت کیا چیز اپروپریٹ ہے. تو یہ بڑا ایز اے لیڈر آپ کو یہ چیزیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں, اور ایز اے ٹیم بھی ہم نیشن تو جذباتی ہیں نا, فوراً اپ اور فوراً ڈاؤن, فرش پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے لیڈر کا. سیلیبریشن کرتے کیوں ہیں, کبھی یہ سوال سوچا؟ نہیں, سیلیبریشن جو پین ہم نے پری میچ لی ہوتی ہے, جو خواب سوچے ہوتے ہیں, جو اسپیل کیے ہوتے ہیں, ویژولائز کیے ہوتے ہیں, وہ میں اس کو ایسے آؤٹ کروں گا, میں ایسے آؤٹ کر کے یہ کروں گا, پھر اس کی پریکٹس میں جاتے ہیں, پھر اس محنت میں جاتے ہیں, پھر اس کو لیپس کرتے ہیں, پھر اسپرنٹ ورکس ہے, پھر تقریباً 1000 ریپٹیشن ہے ان دا جم. وہ جو سارا آ کے جب ریوارڈنگ ہوتا ہے نا, جب بال لگتا ہے نا وکٹ کے اوپر اور ساؤنڈ آتا ہے جب, تو اسی فلو میں آپ پھر وہ ساری جو محنت ہے نا, وہ اس کا درد ختم ہو جاتا ہے, وہ درد ختم ہو جاتا ہے, تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر ٹانگوں میں, گھٹنوں میں, بیک میں, ادھر چیسٹ میں درد نہیں رہتا. وہ پھر جو 5 سیکنڈ ہے وہ خوشی کے 5 سیکنڈ ہے, وہ اگلے 10 سیکنڈ خوشی کے 10 سیکنڈ ہے. تو اس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ جو ڈوپامین ہے نا جو ریلیز ہوتی ہے, تو اس کو انہانس کرنے کے لیے, اس کو پانے کے لیے, وہ چیز حاصل کرنے کے لیے, وہ میچ کا ایک لمحہ جس پہ میں آؤٹ کر دوں, جس میں میچ جتا دوں, میں سپر سٹار بن جاؤں, تو اس کے جو ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے پیچھے, وہ اس کی وہ سارا مینیفیسٹ ہوتا ہے ان دیٹ وے. بٹ کیونکہ ہم ابھی فاطمہ کی بات کر رہے تھے, وی ہیو کوالیفائڈ فار دا ویمنز ورلڈ کپ. سو شعیب, a word, a message to the women's team. Good luck, yeah, Fatma and your crew. I swear you've done a fabulous job. I think as Sana put it out for you, you're the amazing captain and you're doing a fabulous job. Go out there and just win it, yaar. There is no option. There is no option. Just go out there, hammer it. That's it. Period. ہارنے کا پلان بھی کو نہیں ہوتا, ہارنے کا پلان چاہیے نہیں ہوتا, جیتنے کا پلان چاہیے ہوتا. Just go out there and win it. Chale, before we head towards a break, Zainab, what are your thoughts? Pakistan have qualified the women. Yeah, I am so proud of them. Honestly, I think I speak for everyone. We are all so proud of them. Considering the fact کہ بہت سے لوگوں نے they had written them off کہ جی نہیں qualify کریں گے اور نہیں ہوگا, اور ویسٹ انڈیز سے میچ ہے اور یہ ہے وہ.
I think they've demonstrated character. You know, जब आप प्रेशर में आके परफॉर्म करते हो, and I am a huge fan of Fatma Sana. Like Sana said, कि उसके अंदर ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह से वो टीम को उठाती है, फिर कंट्रीब्यूशन सिद्रा हो गई. सो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है, बिकॉज यू नो वैसे कोई उस तरह से देखता नहीं, एकदम से जीतना शुरू होते हैं तो सब बात करना शुरू होते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि और जीते, ताकि और लोग जो हैं बात हो, and we get more eyeballs. But it's such a big relief, I would say, कि Pakistan are part of the Women's World Cup that will be played later this year. यहाँ पे हमने मैच की एनालिसिस तो कर ली, एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे. बट when we come back we have so many questions आप लोगों की तरफ से, so अपने पैनलिस्ट से वो पूछेंगे. Do stay with us. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. जी वेलकम बैक. यूर वॉचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको. ब्रेक से पहले हमने पोस्ट मैच एनालिसिस किए, काफ़ी इन डेप्थ बातें भी की, डिस्कस किया द रीज़न वाई कोयटा ग्लैडिएटर्स लॉस्ट टुडे, बट अ गुड विन फॉर द होम टीम कराची किंग्स. सो अगर आप कराची किंग्स के फ़ैन हैं तो आपको मुबारक हो ये विन, बिकॉज द टीम नीडेड इट बैडली. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हम सबका आपका फेवरेट सेगमेंट व्हिच इज़ कॉल्ड आस्क द एक्सपर्ट. चलें जी, डग आउट #डगआउट एक्सपर्ट्स पे आप लोगों ने काफ़ी सवाल भेजे हैं और डायरेक्टर साहब के लिए मुश्किल हो गई थी कि कौन से सेलेक्ट करें, बट काफ़ी मज़ेदार सवाल आए हैं. पहला जो सवाल है वो है शुएब के लिए. शुएब, इंटरेस्टिंगली दिस हैज़ टू डू विद, उन्होंने बड़ा मज़े का एक टर्म भी यूज़ किया, वो मैं बताऊंगी, कि पुराने जो हमारे जनरेशन के फास्ट बॉलर्स थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, आपका भी नाम इसमें है, कि 140, 150, 160 क्लॉक पे करते होते थे. अब या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड्स इतनी कम क्यों हो गई हैं? क्या उनकी डाइट, और उन्होंने वर्ड यूज़ किया है जी ब्रॉयलर चिकन, तो शामिल नहीं है? अदील अहमद खान का ये सवाल. फनी वे में दूं या सीरियस दूं? अप टू यू. दोनों दे दें, फनी भी दे दें, वो भी दे दें. जो हमारी फास्ट बॉलिंग का अरूज आया था ना अपना लेट 90s में, हाँ ऑफ कोर्स, तो वो इसलिए आया था उसके कि बारे में सना से पूछना चाहिए. अब वो बताइए, पूछिए. नहीं हमारा जो पहली क्रिकेट कम थी, एक फर्स्ट क्लास थी और डिपार्टमेंट क्रिकेट थी. अगर हमें नौकरी मिल जाए तो बड़ा फायदा है, हमारी टापे खुल जाएंगी, रोटियां खुल जाएंगी. अगला स्टेप था कि पाकिस्तान टीम खेलना. ट्रैवलिंग कम थी, घर पे ही खेलते थे और फास्ट बॉलर बनना था. और हमारे आए कौन कौन थे? एक ही सिंपल पीरियड, जो मर्जी आप कहें, इमरान खान. हम सबको इमरान खान बनना था. मैं उन जैसा बन नहीं सकता बिकॉज ही वॉज वे टू गुड लुकिंग. और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत पढ़ लिखे थे. तीसरा ये था कि जिनको मैं आइडलाइज करता था वो वकार भाई थे. वकार भाई तेज़ बॉलिंग करते थे. तो तेज़ बॉलिंग के जो हीरोज़ थे उनका एक ही मंत्रा था, सारा दिन बॉलिंग करनी, सारा दिन बॉलिंग करनी. जो सारा दिन करेगा, शारजाह में तेज़ करेगा, वो बनेगा. अब के बच्चों का कसूर इसलिए नहीं, बेचारे वो खेले ही T20 से, PSL से पिक होते हैं, PSL के लिए बने होते हैं, T20 के फॉर्मेट्स के लिए बने होते हैं, वो वेरिएशन में जाते हैं, जोर लगा सकते. और दूसरा, उन बेचारों की ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, द बॉडी कैन नॉट रिकवर. प्लस दे नेवर बोल्ड अबाउट 1000 आवर्स इन अ सीजन. सो इसलिए बॉडी का मसल बना ही नहीं है वो लोड लेने के लिए. आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट, एक टर्म जो आजकल बहुत यूज होती है फॉर वर्कलोड प्लेयर्स, है. डू यू एग्री कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैनेज करने की जरूरत है, खास तौर पे फास्ट 4 ओवर बॉलर्स? ना वसीम भाई, वकार भाई ने 4 ओवर वार्म अप करते थे. 2 उधर से करते, 2 इधर से करते थे. वो कहते हैं जिसे भी नहीं बोल रहा विकी,
تو اب برائلر چکن کا کوئی اس میں رول ہے؟ ویسے بائی دا وے یہ کوشچن ٹھیک ہے ان کا چکن کے بارے میں؟ خوراک کا تو فرق پڑتا ہے؟ نہیں ہمارے گوشت یہ جو ہم تیل کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں نہیں ٹھیک، نہ ہماری فیمیلز کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. ہماری خوراک آئی تھنک پرابلی دا ورسٹ ڈائٹ وی ایور ہیڈ آئی تھنک ان دس کنٹری. ایون شعیب بھائی جو آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں وہ کون سی وہ دیکھ لیں نہیں وہ کون سے پانی سے وہ پانی کون سا لگتا ہے بیک ان ڈے جب وہ 90s کی آپ بات کریں ہمارا تو جو مسئلہ بھی ہے نا تھا مسالہ ملاوٹ سے پاک ہوتا تھا. مسالہ آپ اپنی باڈی کو رگڑا دے دے کے 50 سال میں فائنلی باڈی کیا جاتی ہے اللہ کا واسطے پراٹھے چھاٹ دے. اور نہیں کھا سکتا تو پراٹھے اور نہ ہی تو وہ کھا سکتا ہے مسالے والی چیزیں. فائنلی آئی تھنک it's important to look after yourself and I really think that I think جو گروتھ کا سسٹم ہے نا انسان کے اندر اگر اپنی کیپیسٹی کو انگیج کر لے تو پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ان بچوں کے پاس وہ کرزما وہ کیریکٹر وہ عمران خان نہیں ہے جس کو دیکھ کے وہ بڑے ہو جائیں, جس کو آئیڈیلائز کرے بڑے ہو جائیں, ایک پاتھ فالو کریں. چلیں عدیل احمد خان, آئی ہوپ آپ کو آنسر آپ کا مل گیا ہو. اب بھی ایک اور سوال ہے جی سہیل آپ کے لیے, اور وہ بھیجا ہے جی رسپیکٹ یور اینڈ آئی ڈونٹ نو ان کا کیا یوزر نیم ہے, بہت لمبا ہے, بٹ اینی وے ان کا سوال یہ ہے جی یو پلیڈ ان ڈفرنٹ فرینچائزز اکراس PSL seasons. How do you adapt to different team cultures and is there one team that really felt like home for you? دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ آپ جس بھی ٹیم سے کھیلیں سارے پلیئرز تقریباً آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں جن کے ساتھ کھیلتے ہیں وہی ہوتے ہیں, یا پاکستان ٹیم میں جن کے ساتھ آپ آلریڈی کھیل چکے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ این ایشو کہ آپ ایک ڈریسنگ روم سے دوسرے ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں. تو اینڈ دین آبویسلی جتنی لیگ کرکٹ آپ کھیلتے ہیں نا تو اٹس اے پریکٹس فور پلیئرز, ان کو وہ اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب بیک ان ڈیز مے بی اٹ واز ڈیفیکلٹ کیونکہ آپ صرف نیشنل کرکٹ کھیلتے تھے, اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے, اور پھر کسی جیسے وہ شعیب بھائی بتاتے ہیں کہ وہ ورلڈ 11 بنی تھی تو اس میں جا کے تو اس ٹائم پہ ڈیفیکلٹ تھا. بٹ ناؤ ڈیز کیونکہ اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی فرینچائز کرکٹ ہوتی ہے. آپ ہر مہینے کسی نہ کسی ڈفرنٹ فرینچائز میں جا رہے ہیں, پلیئرز جا کے کھیل رہے ہیں, تو آپ ڈفرنٹ فرینچائز میں ڈفرنٹ ڈریسنگ روم میں جا رہے ہیں. ایون آپ وہ لینگویج بھی دیکھیں تو ڈفرنٹ کلچر ڈفرنٹ لینگویج ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ اڈاپٹ کرنا اب اتنا مشکل نہیں رہا. پلیئرز آر یوزڈ ٹو آف اٹ. سو باقی کون سی ٹیم کا کلچر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ مجھے آئی انجوائڈ پلئنگ ان ملتان while Andy Flower was there. He was very good coach. He was very good coach. جو environment he created that environment وہ for players I think that was wonderful. اور that's why I enjoyed it کہ بڑی professional approach تھی because وہ سارا وہ crew اپنے ساتھ وہیں سے لے کے آئے تھے. mainly England اور 2-3 analyst تھے بیچ میں, وہ ان کے ساتھ already کام کر چکے تھے. Haider Azhar was there who's working with Karachi now. تو وہ environment and then our owner عالمگیر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, he was wonderful human being. اور وہ جتنی انہوں نے وہاں لیوریج اور وہ دی ہوئی تھی پلیئرس کو, I think that was wonderful and that's why I enjoyed my time. کوئٹہ میں بھی کھیلا, ہم جیتے بھی کوئٹہ میں بھی, کوئٹہ was wonderful as well. اب 3-4 ٹیموں میں کھیلا but I enjoyed being in ملتان. چلے ونڈرفل. ثنا اب آپ کے لیے سوال آیا ہے جی, اروب نے بھیجا ہے اینڈ اروب از آسکنگ کہ آپ کو کیا لگتا ہے بابر اعظم PSL میں بھی کیپٹنسی کا پریشر لے رہے ہیں جو کہ کیونکہ ان سے رنز نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے اوور آل دونوں طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر. جو انٹرنیشنل پرفارمنسز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں, اور جب آپ اتنے بڑے پلیئر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایکسپیکٹیشن کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. لاٹ آف پیپل کانٹ ریلیٹ ٹو اٹ, پر بابر اعظم کے اوپر جتنی ذمہ داری اس بیٹنگ آرڈر پہ ڈلی ہے وہ کافی ایک مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو ہینڈل کرنا. پھر کپتانی آگے پیچھے ہوتے رہنا, آپ کا نمبر اتنا بدلنا, ٹیسٹ میچ ہو ون ڈے کرکٹ ہو, ہر جگہ پر ان کا نمبر بدلا گیا. اور اب جب ٹیم نے سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ بھی نہیں ملا, اور ایسی فرینچائز کو جو ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹلی پلے آفس کھیلتی رہی ہے, تو جب اس فرینچائز کو آپ کپتانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا سٹارٹ ایسا نہیں ہوتا, وہ ایڈڈ پریشر ہے. تو آپ دیکھیں کہ
डेविड वार्नर ने भी आज थोड़े से रन्स कर दिए, अब सिर्फ बाबर ही रह गए एज ए कैप्टन जिन्होंने अभी तक रन्स नहीं किए, बाकी सब कैप्टन्स ने परफॉर्म करके अपने ऊपर से प्रेशर ऑफ कर लिया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट के शुरू में एज अ कैप्टन कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो, आप टीम के लिए एक फ्री माइंड से फैसले कर सकें क्योंकि आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोच रहे। तो आई थिंक वो चीज़ अभी जब तक बाबर परफॉर्म नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली उनके साथ साथ रहेगी, साथ साथ रहेगी। और ज़ल्मी किसने को बहुत सवाल किया ज़रूरी था? थी। अरूब अरूब, मैंने समझा अरूज, अरूब। अरूब की तरफ से सवाल है था। अच्छा, अगला जो सवाल है ज़ैनब वो आपके लिए है हमारी टीम की तरफ से। वो सवाल ये है जी कि हु इज़ द मोस्ट फन कमेंटेटर दैट यू हैव वर्कड विद? यार बहुत सारे हैं, एंड आपने कुछ स्टोरी भी बतानी है साथ, लाइक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना है। तब मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगी, स्पेसिफिक स्टोरी तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी हैं। लेकिन देखो इनके साथ काम करने का मज़ा ये है कि सबके अपने अपने ना कैरेक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर्स हैं, सब ने क्रिकेट खेली हुई है, कोई ना कोई अपना ही कोई फ्लेवर लेकर आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई उधर से। तो मेरी जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब आई टॉकिंग लोकल या फिर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने इतने इंटरनेशनल नामों के साथ भी काम किया है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो हम इंजॉय जिनके साथ करते हैं, एक तो बुच है, मार्क बुचर, और साथ डोमिनिक कॉर्क हैं, डैनी, आई मीन ये वो लोग हैं जो बहुत easy है, Easy to work with. easy to work with and they're very easy going, you know, so उनका सारा वक्त उनको कोई ना कोई मस्ती चढ़ी होती है। और मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो मैं नाम ले नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में मिमिक्री बहुत होती है एक दूसरे की, ठीक है ना? Right. तो एक हमारे बुजुर्ग कमेंटेटर हैं जिनका बुजुर्ग कमेंटेटर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उनका बहुत मिमिक्री होती है, मतलब कि बैठ के जिस तरह से मतलब वो वॉक करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि देखो ना अपने आप को थोड़ा बहुत एंटरटेन भी तो करना है ना। आप बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जैसे कहते हैं जुगत ना लगाएं या थोड़ी सी वो ना करें, तो वो है। और बाकी लोकल्स में मेरा ख्याल है रूज मुमताज़ जो है वो बहुत शुक्ली है, बहुत शुक्रिया। क्यों भाई सना? क्यों भाई सना? डॉक्टर्स के साथ हमारी बहुत बनती है, मेरी और शोएब भाई दोनों। गूगली What an answer! You have won. मेरी बात सुने, मुझे answer. बनती मतलब मैंने कहा हम सबकी डॉक्टर्स के साथ बहुत बनती है। She has अच्छा won. तुम मेरी तरफ का है? मैं छेड़ रही तो मुझे छेड़ रही हो? आप भी तो छेड़े शुरू से मुझे। ओह अच्छा, ओ आपकी तरफ ले आई है ना, जो OSD हो गया है। अच्छा ना पंगा लेता, That is very well played. ना पंगा लेता ना। But मैं भी बट मैंने भी रोज के मुमताज के साथ काम किया, शी इज ब्रिलियंट। and she She's is very fun knowledgeable. as well. वो Very भी knowledgeable. है उनका। अच्छा क्या कहती हो ज़ैनब, सना? हाँ नहीं, आई थिंक एज अ कमेंटेटर शी हैज रियली एक्सेल्ड और बहुत अच्छा काम कर रही है। absolutely. Zainab, have you ever felt starstruck? All these years of being in the field, I'm sure. यार, you've मैं had. एक Because ही I know बंदा- how big of a cricket fan you are. So हाँ हाँ एक ही बंदा है, मतलब सब शुरू, ओके लेट्स बी ऑनेस्ट, शुरू में फर्स्ट टाइम जब आप काम करते हो तो तब आपको होता Yeah. है, चाहे ये हो गए, क्योंकि यू सी दीज वर माय हीरोज एंड आई एम श्योर योर्स एंड एवरीबडी एल्स एज वेल, चाहे वसीम भाई हो गए, चाहे वकार भाई हो गए। Yeah. हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इन तीनों की वजह से ही ग्लोबली बना है। और भी बहुत क्रिकेटर्स हैं, बट मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट इन माई एरा व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप and I was bunking classes and I was missing exams, it was to watch these guys on screen and they were phenomenal. So शायद obviously, भी, हाँ? शायद अफरीदी भी। नहीं वो भी हाँ, 100%। I mean लाला is लाला। मैं ये Lala is again Lala. I'm saying कि जो stardom लाला का था या आपका था, वो अब किसी का भी नहीं है, right? So the first time when you work with them थोड़ा सा होता है, लेकिन एक इंसान वो है जिसके साथ मैं बैठ के वाकई इंटरव्यू करते हुए ना मुझे एंटर होते साथ ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो इमरान खान। मैंने उनका, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई कुडंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम एज अ क्रिकेटर एंड माई इंटरव्यू विद हिम वाज प्योरली ऑन क्रिकेट। द मोमेंट ही वॉक्ड इन द रूम इट वाज लाइक कि एक कोई प्रेजेंस है, मतलब उनकी जो प्रेजेंस है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। व्हेन ही वॉक्स इनटू अ रूम एवरीबॉडी वॉचेस and it wasn't like he makes you feel uncomfortable or anything, उनकी presence ही ऐसी है। So I was actually
starstruck. Him and the other person I would say is Viv Richards. Pehli dafa jab mili thi, because he was also you know, a larger than life personality and you know, an amazing batsman. Like to be honest, maine unko itna nahi dekha, lekin mere father, because I learned a lot of cricket from him, he used to say ke waisa batsman us zamane mein koi nahi tha. And you know that style that he had, you know, or abhi bhi when you meet him, itne humble. I met Viv Richards for the first time and he is introducing himself. He's like, hi, I'm Viv. Yeah. It's like, I know who you are. I think Everybody knows who उनकी you are. ग्रेटनेस की बात ये कि जब कोई इंसान बहुत ग्रेट होता है ना, वेव रिचर्ड्स की तरह, तो उनकी प्रेजेंस में आप बड़ा फील करना शुरू, वो आपको ऐसे फील कराते हैं कि आप बड़े हो. और इस तरह का बहुत कम आप देखते हैं कि सर विव के साथ जब मैंने भी शो किया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद क्रिकेट समझ आनी शुरू हो गई है कि वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इतना अच्छा फील कराते हैं कि उनकी प्रेजेंस में यू फील बेटर पर्सन, अ बेटर ब्रॉडकास्टर, बेटर And you know, प्रेजेंटर, हर तरह. that is a sign of a true star who doesn't make, who is not insecure about your presence. And मतलब वही बात, सना वाली बात, I'm just adding on to that कि a lot of the times when you meet big stars तो उनमें ईगो या you know you feel के inflated egos होती हैं या थोड़ी बहुत insecurity होती है कि जी मैं कोई चीज़ हूँ. लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं है, and Viv Richards is one of them. You know, he doesn't make you so. Greatness, I feel, is not just limited to what you do on the field. It's also what you do off the field. Yeah. You know, your character. You can't just be, you know, आप वो एक पूरी एक greatness में बहुत से factors आते हैं. सिर्फ performance नहीं आते. What you are off the field, you are displaying, you're showcasing that personality on the field. It's very as simple. I think jealousy वो आ गए. I think इसमें अच्छा, बंदा खुद ही अब जल रहा मुझे होता है. एक डिस्कशन हाँ जी. आपके टाइम में कितनी जेलसी थी? बहुत. अच्छा, मुझे सारे बहुत अच्छे लगते थे. I used to feel that Shahid, I still believe that Shahid was far bigger star than me. And I used to adore him, and he was a good-looking guy. He was all over the place. I think Wasim bhai has a personality till the day now. Yeah, he does. Vicky bhai, I love him to my gut. I mean, मैं उनको मैं genuinely बहुत पसंद करता हूँ. It's very simple as that. And I thought, you know कि ये जो सारे जब अंदर आते थे ना, तो मुझे लगता था कि टीम अंदर आ रही है. जब ये एयरपोर्ट पे उतरते थे ना, तो वो लंबे 6 फुट 6.5 फुट के वो उतर रहे हैं क्रूजर से, ऐसे डस ऐसे जा रहे हैं. तो हमारी टीम का एक ओरा था एयरपोर्ट्स के ऊपर. मुझे अच्छा तरह याद है कि हमारी टीम का मुल्क का नाम ही लेता, फंस जाऊंगा. तो हमारी टीम उतरी, उनकी टीम उतरी, समझ गए. तो हम ऐसे उतरे, मतलब वी हैड अ ग्रेट नाइट आउट. सो मैन क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, तो ऐसे उतरे. तो भाई अरे हम तो ब्लेजर और टाई में बैठे हुए हैं. मैं कहा हम तो ऐसे नहीं आते, हमारा तो स्टाइल ही नहीं है, हम तो टी शर्ट में आते हैं. तो कहते हो ब्लेजर टाई नहीं पहनते. मैंने नहीं पागल तुम, मैं टाई नहीं हूँ, वी आर अ बिग नाइट आउट. सो हम ऐसे ही आ जाते थे और हमारी प्रेजेंस होती थी, पता लगता था एयरपोर्ट से. मैच उधर से स्टार्ट, एयरपोर्ट से स्टार्ट मैच. एडलेट पहुंचे हैं तो शुरू हो जाओ. But the thing is again that we had the aura and personalities. But I never had a problem with anybody because I was never insecure about anybody, anything. And it showed the way you took that run up, आपकी delivery, फिर आपका just the way you conducted yourself. I think it showed. But यही aura वाला सवाल, सुहेल, अब इस टीम में ऐसा कोई player आपके mind में आता है जो कि इस aura को match करता हो? I was lucky enough to वो थोड़ा से glimpse इनके आखिर वाले 2007-8 में मैंने वो चीज़ें देखी हुई हैं. वो ज़रा वसीम भाई, वकार भाई को तो नहीं देखा, तो आई एम श्योर कि वो जो शोएब भाई बात कर रहे हैं ना, एंड इट रियली रिफ्लेक्ट एंड अफेक्ट योर परफॉर्मेंसेज एज वेल. ओपोनेंट पे भी आपका वो रोब बैठ जाता. डेफिनेटली पड़ता है. Why don't we have somebody like that और प्लेयर ही निके निके है now? ना. ये वाला फैक्टर क्या कह रहे हैं? क्या निके निके? It's true. नहीं, but same question floated to you. अभी क्यों नहीं ऐसा कोई? Next question. जवाब दे दिया Next question. और पे हमारा ये डिस्कशन है वो. बट थैंक यू जिनका भी ये सवाल था, काफ़ी इसमें मज़े की डिस्कशन हुई है.
Sana, and one more for you. It's about the local talents in PSL. आपसे भी सवाल है कि आपने भी काफ़ी young players को mentor किया है. अभी तक आप different roles में जो है you're working with different teams. Any local players in the PSL this season that have impressed you so far? या अभी तक कोई नहीं है, ये भी आप जवाब दे सकती हैं अगर नहीं. अभी तक एज सच कोई बहुत ऐसा नज़र नहीं आया टैलेंट जिसको आप ऊपर कह सकें कि हाँ ये. जब ख्वाजा नाफिक पिछली दफ़ा इसकी एक इनिंग्स देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये ही कैन डू समथिंग, बट उसके बाद थोड़ा फिजल आउट हुए उस तरह की. जब भी इनको मौका मिला वो परफॉर्मेंसेस अभी नहीं आई उनकी, बट ही इज़ सम, उस एक इनिंग से मुझे पता है कि ही इज़ समवन हु हैज़ दैट रेंज ऑफ शॉट्स, वो सब चीज़ें हैं. बट आई डू फील कि अभी जो हमने 3-4 मैचेस देखे उसमें कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई कि आप अभी से पिन पॉइंट कर सकें कि हाँ हर सीजन इस पॉइंट तक शुएब कोई ना कोई ज़ैनब आ गया होता है ऐसा ब्रेक थ्रू प्लेयर. आप बताओ ना, आप तो देख रहे हो. नहीं मैं एक प्लेयर है जिसको आई वांट टू सी हिम डू वेल. अभी उसने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और बॉलिंग नहीं, एंड दैट्स अली रज़ा. अली रज़ा फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, जो कि हमारे He didn't have a great night the other day. That's what I'm saying. Yeah. Say कि that's exactly what I'm coming to. कि I don't want to judge him based on that just one game. वो मुझे लगता है कि जरा 18-19 साल का भी नया आया है. But he has talent. You know, if you remember, Ian Bishop also spoke about him. तो थोड़ा सा I'm just saying कि I really want him to do well and you know make a name for himself. जिस तरह हमेशा PSL में कोई ना कोई निकलता है. लेकिन सना is right. इस दफ़ा उस तरह से अभी तक कोई नजर नहीं आया. सरदादा का मजा है ना, सरदादा फरहान का. अली रज़ा की स्टोरी मैं सुना देता हूँ. चलें सुना दें. क्योंकि क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि प्लेयर ने खुद डिलीवर करना होता है. नहीं मैं नहीं लेता, वरना मैं कब का ये बता चुका होता. आई वाज द वन हु सिलेक्टेड हिम. मैं चीफ सिलेक्टर था अंडर 19 में, और मैंने क्योंकि जब टेक ओवर किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो आई इनवाइटेड लाइक 40-50 प्लेयर्स जितने भी लास्ट 1-2 सीज़न के टॉप परफॉर्मर्स थे कि मैं उनको देखूंगा फिर मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा. तो ही केम, और मैंने ज़ाहिर है पहले वो जो कोचेस साथ काम कर रहे थे या जो सिलेक्टर साथ थे उन्होंने जिन प्लेयर्स का बताया हुआ था, ही वाज नॉट वन ऑफ देम. तो वो बड़ा लेट आया, मतलब प्रैक्टिस मैचेस करवा रहे थे हम. तो ही केम, हम वहाँ पे कराची में वो जो एकेडमी के ग्राउंड है वहाँ पे हो रही थी प्रैक्टिस, मैचेस हो रहे थे. तो इसने पुराने बॉल से, सेमी न्यू बॉल से शुएब भाई ही स्टार्टेड बॉलिंग, और यकीन माने कि बाकी बॉलर कर रहे थे तो उनका बॉल जो है वो कीपर पोस्ट नहीं रहा था, एंड इसका बॉल कीपर यहाँ से पकड़ रहा था उस डेड पिच के ऊपर. नाइस. जब मैंने देखा, उसकी जो हाइट है एंड देन जो जितना हाई आर्म एक्शन है, वो ऑब्वियसली ग्लेन मैकग्रा वाज लाइक ऑब्वियसली बहुत बड़ा बॉलर था, बट इसमें वो ग्लिम्स हैं. अगर हम इसको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करें, मैनेज करें, वो यू आर राइट. आई मीन अभी तो वो 16-17 साल का है, सो वी शुड नॉट जज हिम. वो आपके पास एक लंबी क्रिकेट खेलने वाला मटेरियल है अगर हम उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करें. मैंने इसको भेजा था, साउथ अफ्रीका मैचेस हो रहे थे, सबके सारे अगेंस्ट थे. मैं ज़ाहिर टीम थी पूरी, बट मैंने कहा यार कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैंने इसको वहाँ पे सिलेक्ट करके भेजा था. अगेन ही वाज द वन हु डिलीवर्ड. मैं नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, बट क्योंकि आई न्यू के साउथ अफ्रीकन पिचेस, अगर ये कराची की पिच पे इस तरह की बॉलिंग कर रहा है तो वो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ क्या करेगा. वी डिडंट प्ले हिम इन फर्स्ट 2 games, बट इनिशियली खिला लिया. एंड देन जो आप कह रही हैं कि इयन बिशप रेटेड हिम वेरी हाई, वो सेमीफाइनल में द वे ही बोल्ड. तो ये एक बच्चा है जिसको अगर हम जिस उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इसको हम बहुत लंबी क्रिकेट खिला सकते हैं, बट अगेन अगर अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए, लुक आफ्टर किया जाए. नहीं, पिछले मैच में वो प्रेशर में आ गया था, और जिस तरह से पहला उसका उसने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग ही नहीं की. लेंथ बॉल इज स्ट्रेंथ. वो यॉर्कर बॉलिंग, अब वहां पे कोई एक्सपीरियंस बंदा ग्राउंड में खड़ा होता ना उसके साथ. बॉलर बाबर वाज देयर, बट बाबर एक बैट्समैन है. वो चीज जो एक बॉलर को समझा सकता है ना, वो एक मिसिंग एलिमेंट था. दैट्स व्हाई वो अगर वहाँ पे कोई भी सीनियर बॉलर होता तो उसको बोलता कि तुम अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करो. वो यॉर्कर इज नॉट हिज स्ट्रेंथ. लेंथ बॉल जितना उसको हाइट मिलती है आगे से. But it's going to be very interesting to see. एक तो अली रज़ा के बारे में ज़ैनब ने हाईलाइट किया, but also some of the other players जिनको अभी तक वो चांस नहीं मिल सका, और उस दिन खैर थोड़ा बैड लक वैसे ही हो गया था. साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हुई थी ऐसी, अनफॉर्चुनेट फॉर अली रज़ा. बट
somebody to watch out for. यहाँ पर हम एक और break ले रहे हैं, but when we come back, there's still plenty to discuss. Please stay with us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. जी वेलकम बैक. यूर वॉचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको. हमने भरपूर पोस्ट मैच एनालिसिस की है, बड़े मज़े की गपशप लग रही थी. अब कल के मैच के ऊपर आते हैं जी. इट इज़ गोना बी मुल्तान सुल्तान्स अप अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, मैच नंबर 9 of the HBL PSL that will be played in Rawalpindi. तो predictions पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले वैसे जनरली मैच की एनालिसिस के बारे में. शोएब, मुल्तान एंड पेशावर, we were just talking about Zalmi की bowling, but do you think now it's time for them to really pull up their socks क्योंकि अब टूर्नामेंट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है? I think they'll be able to get their composition of the team right. I think the bowling Sana has mentioned before, because हमारे पास तो सना ही डेटा बेस है. तो वो कह चुकी है पहले से ही कि अपनी थोड़ा सा बेहतर कर लें कॉम्पोजिशन को, अपनी बॉलिंग लाइनअप को बेहतर कर लें, फास्ट बॉलर को देख लें, है ना, देख लें ताकि आपकी रन्स बहुत जा रहे हैं. और आज जैनब ने बोल दिया है अली रजा का, क्या पता अब कल फॉर्म लग जाए, स्पेल लग जाए अली रजा. Sohail, I'm telling you, one of the best cricketing mind we have in the country right now. ये मैं इसके मुंह पे इसलिए कह रहा हूँ because he should know this, because he thinks about many things, and so is Sana. So इन दोनों के दिमाग बहुत चलते हैं, because वो बैठे बैठे भी सोच रहे होते हैं यार इसको इधर खिलाओ इधर खिलाओ. It is just I'm not going to say it's a waste of the talent, but it is definitely not using the best brain of for the management, which is one Sohail and Sana is second one, because इनका ये कि इनके प्रोसेसेस जो प्रोसेसर रहे ना इनके चलते रहते हैं, और वो सोचते रहते हैं यार कि ये अली माजिद क्यों नहीं खेल रहा, मीर रमज़ा क्यों नहीं खेल रहा, अगर खेल रहा है तो क्यों खेलना चाहिए. अली नवाज का आपको ज़ैनब ने बताया. तो आई थिंक दे आर राइट, एंड व्हाट शी मेंशन्ड अबाउट ज़ल्मी. तो आई थिंक माय टेक इज दैट, यू नो, एज सना अगेन एंड सोहेल agrees with me, Babar needs to step up as captain. As a captain, as batter, he needs to step up to inspire the team. अच्छा, ज़ल्मी में ना उनको प्रॉब्लम आ रही है. वो एक तो कार्बन बोश को उन्होंने पिक किया एंड ही डिडंट शो अप. आई मीन वो IPL चले गए, सो उनकी रिप्लेसमेंट, एंड देन वो नाहिद राना इज नॉट हियर फर्स्ट 5 गेम. वो आई स्पोक टू मोहम्मद अकरम, तो उनको ये इश्यूज हैं. तो जब आपके, क्योंकि देखें जब आप पिक कर रहे होते हैं ना ड्राफ्ट में, तो आप एक अपनी टीम की कोर बनाते हो बैटिंग में बॉलिंग में, तो उसके अराउंड आप अपने लोकल्स को डालते हो. तो जब आपके 1-2 की प्लेयर्स मिस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट. अगर हम ज़ाहिर है यहाँ बैठ के बोलना कि उसको नहीं खिला रहे या उनकी बॉलिंग यूँ नहीं कर रही वो नहीं करी, बट आई बिन देयर, मुझे पता है कि हाउ इट गोज़. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम मैनेजमेंट और कोच और कैप्टन कि जब आपके की प्लेयर मिस हो जाते हैं तो उसको कैसे कवर अप किया जाए. तो वो आप ट्राई करते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट वो इट डजंट हैपन, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट जो आपके की प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस करना. कॉमन प्रॉब्लम नाउ बिकॉज ऑफ द कॉमन विंडो, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का मजीद आपको लगता है कि मसला कंटिन्यू होगा आगे? देखिए रोहा, इसीलिए आपको जो लोकल कोर की बात हम कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों बाकी टीम से आगे, कि उनकी लोकल कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इसमें मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी से एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक हुआ है रिटेंशन में, वो आमिर जमाल थे. वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो T20 सलमान अरशाद तो थे, बट चले आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर है ना सोहेल भाई कि जो बैटिंग में भी आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं और बॉलिंग में भी. और आपने फिर कार्बन बॉश को रिप्लेस किससे किया? जॉर्ज लिंडा से, जो स्पिन ऑप्शन में आ जाते हैं. तो आपकी जो फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन था वो रिप्लेस हो नहीं सका. तो अगर आमिर जमाल को ये ना रिलीज करते और इनके दिमाग में पहले से वो ऑलराउंडर ना होते, फहीम अशरफ वाज अप फॉर ग्रैब्स आल्सो. सो इनके पास वो कोर मौजूद नहीं थी इन द मिडल. ठीक है, फहीम को इतना मैं खुद भी नहीं बहुत ज़्यादा रेट करती, मैं आमिर जमाल को आज भी ज़्यादा रेट करती हूँ. बट जब हम बात करते हैं टीम्स के बनने की,
تو اسلام آباد یونائٹیڈ اس لیے اتنی بڑی ٹیم نظر آتی ہے کہ وہ اپنے پلیئرس کے ساتھ اسٹک کرتے ہیں. عامر جمال کا کتنا سیزن ہوا تھا, 1 یا 2 سیزن ہوئے تھے پشاور زلمی کے ساتھ, اور اس میں پوٹینشیل نظر آتا ہے, لڑتا ہے وہ, مطلب آسٹریلیا میں جا کے اس نے پرفارمنس ایسی دی ہیں. ان کے لیے بھی 80 کیا تھا بڑا زبردست پشاور کے لیے پچھلے سال. تو ہی کین ڈیلیور بوتھ سائڈز, آپ کے بیٹ سے بھی اور بال سے بھی. اب ان کے پاس جو میں نے اس کا اس لیے بولا کہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی دے ریٹین موسٹ آف دیئر اسپنرز, 5 اسپنرز ہیں, تو کھلا ہی نہیں رہے نا سہیل بھائی, نہیں اب لیکن 5 اسپنرز رکھ کے آپ کیا کرو گے, کیا کریں گے. دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ اگر آپ لوکل, اگر باہر والے جیسے نہیں آیا نا کاربن بوش, اگر آپ کے پاس سلمان ارشاد ہوتا تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس آپ کی ڈیتھ بالنگ تو سارٹڈ ایک آپشن تو ہوتا. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس جن پلیئرز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہونے ہیں رائٹ, آپ ان کو ریٹین کرتے تو آپ کو بھی شاید کم ڈیفیکلٹی. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ریٹینشن میں ان سے غلطی ہوئی ہے کہ سلمان کو بھی چھوڑ دیا. ملتان کی اگر بات کریں, ان کی جو آپ نے کیونکہ بات کی کہ دے لیٹ گو آف عامر جمال, سو محمد علی واز سمبڈی جنہوں نے لاسٹ سیزن ملتان سلطانز کو, ان کا جو ہوم لیگ تھا اس میں he was the highest wicket taker for that period and he was one of their main match winners. وہ اب اس سال نہیں ہے ملتان کے پاس. بٹ زینب, اوور آل وٹ ڈو یو تھنک ان کی جو ری انفورسمنٹس آئی ہیں, ڈو دے لک لائک اے تھریٹننگ ٹیم, کیونکہ ابھی تک دے آر آلسو یٹ ٹو رجسٹر اے ون. دیکھو لاسٹ ٹائم جو ملتان کی سکسیس اسٹوری تھی نا سب سے بڑی, وہ تھی عثمان خان. عثمان خان نے پنڈی میں 2 سینچریز کی کتنی ماری تھیں, ٹھیک ہے, اس دفعہ ابھی تک وہ اس نے اس طرح سے چلا نہیں. سو آئی تھنک ہی از ڈیو فار اے بگ ون. پھر اس کے علاوہ اگر آپ ان کی بولنگ کی طرف آ جائیں تو دیو گاٹ اسامہ میر ہیں اس طرح سے. بٹ کرس جارڈن کو پچھلے میچ میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ شروع میں انہوں نے پہلے پیریڈ میں بڑی اچھی بالنگ کرائی, لیکن آخری جو اوور تھا, آخری 2 اوورز تھے, اس میں ہی واز کوائٹ ایکسپینسو. آئی فیل if you look at the PSL so far, جس ٹیم کی بولنگ سارٹڈ ہے نا, بیلنسڈ ہے, وہ جس طرح اسلام آباد یونائٹیڈ کو تم دیکھ لو, اماد وسیم پاور پلے میں بھی کرا لیتے ہیں, اس کے باہر میں بھی کرا لیتے ہیں. شاداب خان کی اپنی بولنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے since he's when he leads اسلام آباد یونائٹیڈ he comes to, so they have so many options, ان کی پوری ایک بیلنس. تو یہاں پہ آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بولنگ زلمی کی بھی اسٹرگل کر رہی ہے. they have to look at that because that's one of the factors why they're not doing well. بابر کی لیڈرشپ تو ہے ہی ہے اور وہ ساری چیزیں, لیکن بولنگ کے بغیر کام نہیں چلتا. عاقب جاوید کو پچھلے میچ میں مطلب ہی از اے گڈ پرومسنگ بولر, لیکن وہی بات ہے they have to come and execute their plans. جہاں پہ پنڈی کی جو وکٹ ہے وہاں پہ وہی بات کرتے ہیں بار بار کہ جی ہارڈ لینتھ پہ کریں, ہارڈ لینتھ پہ کریں. انہوں نے صحیح ایریاز میں بولنگ نہیں کرائی, بٹ they still have a very good team. So I am کیونکہ ایک بہت بڑا جو ڈفرینس ہے دونوں سائڈز میں, وہ کیپٹن ہے Sorry, and the way Rohan, they're میرا question, scoring. why they didn't play Aqib Javed? He was the only one who bowled well in first game. Yeah. انجرڈ تھا, I think انجرڈ تھا. You have any information? ہاں Yeah. وہی, it was very Injury surprising. ہوگی. Injury تھی. مگر وہ اچھا بولر ہے. He is a good good. bowler. He is good. He is. میں نے ہم نے پہلے بات کی اس کے اوپر. In New Zealand he looked so much improved bowler what he was. So I think ہمارے لیے اگین I'll say کہ یہ میں ان لارج پراسپیکٹو پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہی از دا ون جس کے اوپر آگے ہم کام کر کے وی کین میک ہم مور بیٹر فار پاکستان. تو obviously وہ یہی جگہ ہے. آئی ہوپ کہ انجری کو اتنی سیریس نہ ہو ان کی, اینڈ ہی کمز بیک اینڈ ہی از ویری امپورٹنٹ اس بالنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے فار ملتان سلطان. ہی از دا کی سہیل, آپ کا شاہد عزیز کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ اس کو بہت ہائپ کر رہے ہیں ملتان بھی, اور انہوں نے پک کیا ہے اس سال ایمرجنگ میں, اینڈ ہی از لکنگ لائک. میں نے اتنا زیادہ ان کو دیکھا نہیں ہے. آئی ہیو سین فیو ڈومیسٹک گیمز وین ہی پلیڈ فار لاہور, آئی گیس ہی از فرام لاہور رائٹ. دیکھا ہے. دیکھیں کسی بھی ینگسٹرز کے لیے جو ہے نا 1-2 میچز آر ناٹ گڈ انف ٹو جج ہم. گیو ہم اے رن, then we can speak about him کہ whether he's good enough for this level or not. Yes, he bowled well in, میں اسی ڈومیسٹک T20 کی بات کر رہا ہوں, ان کے جو نمبرز ہیں are very good. He got wickets, but یہ ایک لیول اوپر کی کرکٹ ہے جو ہم نے ڈومیسٹک T20 ہوتا ہے, یہ اس سے اوپر کی کرکٹ ہے. اگر وہ یہاں پہ بھی اچھا کرتے ہیں تو اٹس مین کہ ہی از گڈ انف. پرومسنگ ضرور ہے شاہد عزیز. اب جو سیگمنٹ آیا ہے سب سے امپورٹنٹ, جس میں ہم اپنے کیلکولیٹرز اور پوائنٹس ٹیبل نکال لیتے ہیں. اٹس ٹائم ناؤ ٹو پک دا ونر. ثنا امیر کمنگ ٹو یو. دونوں ٹیمز جو ہماری پریڈکشنز کا حال ہوا ہے نا, آج والی آپ کی آج بھی خراب, آج آپ کی خراب ہو گئی. اینڈ میں بتاؤں گی.
हाँ वो अभी हम कर नहीं सकते ना, अभी हम टॉस पहले सबसे पूछो फिर मैं एंड में अभी हम टॉस तक वेट नहीं कर सकते ना, हमें इसी शो में बताना होता है। हाँ जी माशा सारी गलत दसी हाँ माशाल्लाह सारे गलत हो रहे हैं हमारे, नजर से नजर न लगे। मेरी सारी ठीक थी एक भी क्योंकि नहीं। आप सोच के नहीं जवाब देते, वो सोच के देती। नहीं नहीं मैं सोच के ही जवाब देता हूँ, तुम क्या समझते हो ऐसे नहीं दिखता मैं आई थिंक इन दोनों टीम्स में तो मुल्तान सुल्तान के साथ ही जाऊंगी। मुल्तान सुल्तान इन हाँ। पिंडी यू थिंक दे विल बी? आई थिंक ओवरऑल बस इनको आई डू फील के टॉप ऑर्डर में शायद एक चेंज इनको करनी चाहिए, यासिर खान को लेके आना चाहिए। वो एक मिसिंग फैक्टर है क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर बहुत एक ही तरह से खेलता हुआ नजर आ रहा है। चले मुल्तान सुल्तान सना मीर की पिक है। सुहेल तनवीर आपके ख्याल में कल कौन जीतेगा? I'll go with Multan as well. ओके I mean, एनी रीजंस फॉर दैट? दोनों की बात हमने कर ली, दोनों के वीक लिंक्स हैं, बट ये थोड़ी बेहतर मुझे टीम लग रही है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। ज़ल्मी की बैटिंग तो अच्छी है लेकिन बॉलिंग उनकी अभी भी सेटल डाउन नहीं हो रही, तो आई थिंक ऑन पेपर मुल्तान ऑन पेपर मुल्तान आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर। शुएब? मुल्तान सुल्तान वंस अगेन, क्योंकि हम तीनों को ठीक नहीं होना तो माय पिक ऑफ द प्लेयर हैज टू बी जो जैनब ने कहा उसामा। चले अभी आते हैं, अभी हम एमवीपी पे भी आते हैं। ज़ैनब हु इज योर टीम फॉर टुमारो? मुल्तान। ओह वी हैव 4 experts. Do we have 5? नहीं रोहा काटा नहीं डालेगी, करेगी रोहा काटा डालेगी। नहीं नहीं मैं आई थिंक आई आल्सो यार जो भी गिफ्ट हैम्पर हमारे लिए इंतजार कर रहा है, मेरे ख्याल से ताहा से फोन पे भी पूछ लो क्योंकि वो डेफिनेटली पेशावर होगा। नहीं ताहा पहले मेरा जवाब सुनते हैं फिर वो उससे उल्टा जो होता है वो करते हैं, बट आई थिंक आई विल आल्सो गो विद मुल्तान सुल्तान एंड वी हैव 5 experts calling. कितना मजा आएगा एक की भी ठीक ना हो। बट अब हम चलते हैं जी अगले सेगमेंट पे, हमारा आखिरी सेगमेंट MVP। जी सना MVP कल आपका कौन होगा? मोहम्मद रिजवान। सेफ खेल रहे हैं सेफ हम। भी है क्योंकि पिंडी की पिच है, आप उनकी बॉलिंग कोई बहुत ऐसी लीथल नजर नहीं आती, तो ठीक है। टॉप ऑर्डर से ही कोई होगा तो मोहम्मद रिजवान। Another 100 फॉर रिजवान। ये भी चले, स्कोर भी बता दें कि नहीं अब इतनी भी नहीं पिच तो देख लेने दो। चले रिजवान। जी सोहेल? ब्रेसवेल माइकल ब्रेसवेल। आपने एक दफा पहले भी शायद इनको ऑलराउंडर है, मैंने कहा ना ऑलराउंडर के पास ज्यादा चांसेस होते हैं टू बिकम अ मैन ऑफ द मैच। इंटरेस्टिंग। जी शोएब कोई? मेरा वही उस्मान खान। उस्मान एक खान ब्रेक चेंज हो गया। ड्यू है। उस्मान ही उसामा कहा था मैंने, उस्मान निकल गया। उस्मान खान। जैनब ने कहा जी मैं तो जाऊंगा उसके साथ। आप उसामा खान कह दें। उस्मान नया प्लेयर हम कहेंगे तो हमें लोग पढ़ जाएंगे, आप कह सकते हैं निकल जाएगा मुंह से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब who's your MVP for tomorrow? मेरा तो इन्होंने चुरा लिया बदला। चले आप ही कह दें। नहीं ही इज ड्यू फॉर रन्स। He आई is. थिंक पिंडी की विकेट पे बहुत क्या वर्ड है आपका जो कहते हैं बहुत क्या किया है जब कोई मारता है बहुत? फेंटा। तो फेंटा दिया हुआ उसने ड्यू है फेंटा है। ड्यू है उसका। हाँ चले चलो जी ठीक है कल हो गया। चले उस्मान खान। कल हो जाएगा। ज़ैनब की भी MVP उस्मान खान है। आई थिंक मैं भी सेफ जाना चाहूँगी विद मोहम्मद रिजवान। लेट्स सी, आई मीन सना ने पिक किया है, आज मैं सना के साथ जाना चाहूँगी, बट रिजवान अगेन ही इज़ लुकिंग रियली गुड इन गुड फॉर्म, तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो ज़ल्मी के बॉलर्स को कल कैसे करते हैं। बट दूसरी तरफ गाइस नोबडी गोइंग विद बाबर आजम। अब किसी ने पेशावर लिया ही नहीं है, कैसे जाएंगे? बट आपको भी लगता है कि ड्यू तो है पिंडी में, बाबर आजम कुछ करेंगे, क्या करेंगे? ऑफ कोर्स देखिए बाबर की एबिलिटी पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। आई मीन ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। मेरी तरफ से तो अगर वो पूरे इसमें रन्स भी ना करे तो फिर भी उसकी जो एबिलिटी है उस पर कभी भी क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं। ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर एबिलिटी वाइज, बट ऑब्वियसली अगर आप ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सना स्पोक अबाउट इट कि जब लीडर खुद परफॉर्म करता है ना तो फिर लीड करना इजी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाती है, आप क्रंच मोमेंट पे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका खुद अपने आप पे बढ़ जाता है। तो उस सेंस में बाबर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी बैटिंग लाइनअप को भी देख के, क्योंकि ही प्लेज दैट एंकर रोल, अगर वो रन्स करेंगे लंबा खेलेंगे तो उसके अराउंड जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आके एग्रेसिव क्रिकेट, हारिस हो गए या बाकी जितने भी उनके प्लेयर हैं दे कैन प्ले देयर, साइम हो गए। सो आई थिंक के रन्स ड्यू हैं। आई होप इट्स टुमारो।
मेरी We प्रेडिक्शन all बेशक hope. गलत हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Babar need to score runs. We all hope it's Yeah, tomorrow, and obviously it's a pleasure to watch Babar Azam scoring, and of course Mohammad Rizwan looking in great form as well. Guys, thank you so much. Apne time ka analysis ka. Zainab, we really appreciate you coming out today and joining us on the dugout. It's I been a hope we pleasure. didn't bore you. नहीं, I And you hope I enjoyed. didn't bore you. No, absolutely. ये हमारा daily मैंने तड़का PSL. जो डालना था वो तो डाल दिया ना. कौन सा? आप कह रही हो ना शोएब भाई को कि भाई शोएब भाई गेट्स अवे विद अ लॉट, आप भी यू गेट अवे विद अ लॉट. एंड पे बाउंसर आया, ट्रेनर होके बाउंसर डाल दिया. Great note to end the show. So Amir, Sohail, Tanveer, मेरा पहले इस रूज पे शो को खत्म करते point, good point. Guys, thank you so much for being with us. And आप सबका भी बहुत शुक्रिया for watching the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We will be back tomorrow. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night.